किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ किसका विकास किया जाए, उद्योग का विकास किया जाए। ठीक है, मध्य प्रदेश एक खनिज संसाधन संपन्न प्रदेश है, फिर भी यह औद्योगिक दृष्टिकोण से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। कुछ समस्याओं के कारण यहाँ औद्योगिकीकरण काफ़ी धीमी गति से हुआ। वो समस्याएं क्या क्या हैं उसको हम देखते हैं। यद्यपि 1990 के बाद से, ध्यान रखिएगा, 1990 के बाद से जब से वैश्वीकरण एवं उन्मुक्त व्यापार होने पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने देश के अलग अलग प्रदेशों को बड़े बाजार के रूप में उभारा, लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकी। ठीक है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार औद्योगिकरण से विकास करने के लिए विभिन्न नीतियां बना रही हैं। एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्टर है कैट। कैट क्या है? कैट जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थापित किया गया है। कैट को कहाँ स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थापित किया गया है। और यह विश्व का तीसरा, ध्यान रखिएगा, विश्व का तीसरा और एशिया में प्रथम, विश्व में तीसरा और एशिया में प्रथम लेज़र किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले पीएससी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कैट का नाम दिसंबर 2005 में क्या कर दिया गया है? RRCAT, जिसका फुल फॉर्म है राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र। ठीक है, यह बार्क की एक यूनिट के रूप में कार्य करता है या स्थापित है। चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में उद्योगों का नियोजित विकास कैसे हुआ। तो भारत ने वर्ष 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए इस विषय को अपनाया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में चूंकि किसके विकास पर बल दिया गया था? कृषि के विकास पर बल दिया गया था। किसमें? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। इसलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की प्राथमिकता दी गई। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका समय काल था 1956 से लेकर 1961, इसमें भोपाल में भेल, ठीक है, BHEL जिसे कहा जाता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भिलाई में लौह इस्पात कारखाना, भोपाल पावर एल्कोहल प्लांट, रतलाम कॉटन सीड तथा सॉल्वेंट एक्सटेंट प्लांट, उज्जैन में कॉटन स्पिनिंग मिल, शनवा ग्वालियर एवं इंदौर में इंडस्ट्रियल, ठीक है, स्टेटस स्थापित किए गए। तो ये सब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी 1956 से 1961 के मध्य में। यहाँ पर हम बात करते हैं भेल के बारे में। ठीक है, तो भेल जो कि कहाँ है? भोपाल में स्थित है, जिसका फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की घोषणा के अनुसार सन 1964 में, ध्यान रखिएगा, कब स्थापित हुआ? सन 1964 में ब्रिटेन के सहयोग से भोपाल में भेल की स्थापना की गई। ठीक है, भेल की स्थापना कब हुई? 1964 में हुई। किसके सहयोग से हुई? तो ब्रिटेन के सहयोग से हुई। यहाँ पर ट्रांसफार्मर, टरबाइन, रेफ्रिजरेटर आदि उपकरण बनाए जाते हैं। भेल को वर्तमान में भारत की महारत्न कंपनियों में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद एक चौथी पंचवर्षीय योजना काल है जिसका समय था 1969 से लेकर 74 के बीच में। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में पेपर जैसे इम्यूनेटेड कंडक्ट प्लांट, हाइड्रोजनेटेड ऑयल प्लांट और फेरिक एसिड इत्यादि का विकास किया गया। ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के मध्य, एवं इसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 1990 के मध्य चली, से मध्य प्रदेश में औद्योगिकीकरण के विकास में क्या होगी? वृद्धि होने लगी। चलिए अब वो वृद्धि कैसे कैसे होती हैं, क्या क्या नियम बनते हैं उसमें देखते हैं। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम, ठीक है, छोटे छोटे उद्योगों के लिए लघु उद्योग निगम कब बना? दिसंबर 1961 में। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 के तहत शासकीय कंपनी के रूप में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि लघु उद्योग इकाइयों को कच्चे माल की आपूर्ति कराना तथा उत्पादित सामानों के विपणन की व्यवस्था करना। मतलब छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनके लिए कच्चे माल की आपूर्ति कराना और उनके द्वारा जो उत्पादन किए हुए सामान हैं उनको बाजार में, ठीक है, विक्रय करना। साथ ही शासकीय, अर्धशासकीय विभाग और उपक्रमों की उचित गुणवत्ता की सामग्री प्रतिस्पर्धात्मक दर पर प्रदान करना है। ठीक है, इसी दृष्टिकोण में मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अक्टूबर 1987 में औद्योगिक केंद्र विकास निगम, औद्योगिक केंद्र विकास निगम जो कहाँ है? भोपाल में है, तो भोपाल में इसका गठन किया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश के देश को औद्योगिक रूप से अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा औद्योगिक नीति तथा कार्य योजना 1994 में लाई गई। इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास को गति तथा सुदृढ़ता प्रदान करना, अधिक पूंजीगत निवेश को आकर्षित करना,
संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करना और लोगों के जीवन के उन्नयन में सहायता के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके बाद बात करें मध्य प्रदेश में दूरसंचार के उद्देश्य से देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? जापान के सहयोग से मंडीदीप, जो कहाँ पड़ता है? रायसेन में पड़ता है, ठीक है, जो भोपाल के नज़दीक है, ठीक है, में स्थापित किया गया। तो देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना जापान के सहयोग से मंडीदीप रायसेन में स्थापित किया गया। इसी क्रम में प्रदेश के गुना जिले में, ठीक है, गुना जिले में गैस आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया। इस कारखाने का निर्माण इटली तथा अमेरिका के सहयोग से हुआ, ठीक है। गुना जिले में गैस आधारित उर्वरक कारखाना है जिसका निर्माण इटली तथा अमेरिका के सहयोग से हुआ था। इसी दृष्टिकोण में मध्य प्रदेश में इंदौर शहर का पीतमपुर, ठीक है, प्रदेश का पहला निर्यात संवर्धन पार्क स्थापित किया गया। और पीतमपुर को ध्यान रखिएगा भारत का डेट्राइट कहा जाता है, मध्य प्रदेश का डेट्राइट नहीं, भारत का डेट्राइट, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं? तो पीतमपुर को। पीतमपुर में ऑटो टेस्टिंग सेंटर की स्थापना की गई थी, ठीक है। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर भारत सरकार द्वारा 73.29 करोड़ से ऑटो क्लस्टर की स्थापना की गई थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑटो टेस्टिंग सेंटर कहाँ? पीतमपुर में। इसी दृष्टिकोण में भारत और ओमान के सहयोग से रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है, भारत और ओमान के सहयोग से रिफाइनरी लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा सागर जिले के आगाशौंद बीना तहसील जो पड़ता है में तेल शोधन कारखाना की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो बीना, सागर जिले की बीना तहसील, ठीक है, में जगह है आगाशौंद, वहाँ पर क्या स्थापना की गई है? तेल शोध कारखाना। चलिए आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में चंदेरी, महेश्वर तथा बुरहानपुर साड़ियों के उत्पादन के लिए क्या है? फेमस है, ठीक है। मध्य प्रदेश में चंदेरी, महेश्वर, बुरहानपुर साड़ियों के उत्पादन के लिए फेमस है। धातु मूर्ति उद्योग कहाँ होता है? धातु मूर्ति उद्योग होशंगाबाद का प्रमुख उद्योग है और यहीं पर सिक्योरिटी पेपर मिल, प्रतिभूति कागज कारखाना भी क्या है? स्थित है, कहाँ? होशंगाबाद में। इसी दृष्टिकोण में राष्ट्रीय बैंक नोट प्रेस मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, बैंक नोट प्रेस देवास की, ठीक है। यहाँ पर 5 या उससे बड़े नोटों की छपाई की जाती है। इसके बाद बात करते हैं पावरलूम उद्योग। तो पावरलूम उद्योग कहाँ है? बुरहानपुर जिला इसके लिए फेमस है, पावरलूम उद्योग के लिए, ठीक है। और प्रदेश का पहला विशेष आर्थिक जोन, ठीक है, विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे कहते हैं, कहाँ स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा पहला इकोनॉमिक जोन इंदौर में स्थापित किया गया है, ठीक है। इसी दृष्टिकोण में आगे बढ़ते हैं तो नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर में स्थित है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए न्यूज़ प्रिंट, ठीक है, एन से न्यूज़, एन से न्यूज़ और एन से नेपानगर, तो न्यूज़ प्रिंट नेपानगर, ठीक है। नेपानगर अपने न्यूज़ प्रिंट कारखाने के लिए देश भर में फेमस है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की, ठीक है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी तहसील में क्या बनता है? रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है। इसके अलावा भोपाल में जो रेलवे कोच है, रेलवे कोच फैक्ट्री भी स्लीपर बनाने का कारखाना है, ठीक है। दो जगह भोपाल में और सीहोर जिले की बुधनी तहसील में। भोपाल में रेलवे कोच फैक्ट्री है जहाँ रेल के डिब्बों का निर्माण होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश देश में सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कब स्थापित किया गया? 1983 में, कहाँ? उज्जैन में स्थापित किया गया। यदि यहीं पर पूछ लिया जाए कि राष्ट्र का प्रथम राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र वह कहाँ स्थापित है? तो वह इंदौर जिले में स्थापित है, ठीक है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के नीमच में सन 1935 में एल्केलाइट फैक्ट्री, कौन सी फैक्ट्री? एल्केलाइट फैक्ट्री स्थापित की गई। मध्य प्रदेश में खैर के वृक्ष से कत्था बनाने का कारखाना शिवपुरी तथा बानमौर में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में खैर के वृक्ष से कत्था बनाने का कारखाना कहाँ है? शिवपुरी तथा मुरैना में है। यह कार्य विशेष रूप से पूर्वी मध्य प्रदेश में रहने वाली खैरवाड़ जनजाति, ध्यान रखिएगा कि खैर के वृक्ष से कत्था बनाना, ठीक है, खैर के वृक्ष से कत्था बनाने का कार्य कौन करता है?
तो खैरवार जनजाति याद कैसे रखेंगे, देखिए खैर, ठीक है, खैर से खैरवार, खैर से खैरवार, ठीक है। कच्चे लाख से सीड़ लाख तथा शैलाख बनाने का कारखाना कहाँ है, उमरिया जिले में है। तो लाख का कारखाना यदि पूछा जाए तो उमरिया जिले में है। जिलेटिन का कारखाना कहाँ है, जिलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ है, जबलपुर में है, ठीक है। चमड़ा इकाई टाटा द्वारा कहाँ लगाई गई है, देवास में लगाई है, ध्यान रखिएगा। शाजापुर जिले में स्थित मक्सी में वनस्पति तेल की लागत इकाई लगाई गई है, ठीक है। तो वनस्पति तेल का निर्माण कहाँ पर होता है, तो शाजापुर जिले में स्थित मक्सी में। भारत का पहला निजी क्षेत्र का छोटे हथियार बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र जो कहाँ पड़ता है, भिंड में पड़ता है। यहाँ पर इजराइल की सहायता से स्थापित किया गया है छोटे हथियार बनाने का कारखाना। भिंड के मालनपुर में इजराइल की सहायता से यह स्थापित किया गया है। इसके बाद बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का एकमात्र छाता उद्योग कहाँ स्थित है, तो महू में स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र डीजल इंजन कारखाना की बात करेंगे तो इंदौर में स्थित है। प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्करण केंद्र की बात करेंगे तो कहाँ स्थित है, जबलपुर में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक केंद्रों में से 6 औद्योगिक केंद्र भारत सरकार द्वारा स्वीकार किए गए हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश ने बहुत से औद्योगिक केंद्र घोषित किए हैं, परंतु उसमें से 6 को ही भारत सरकार द्वारा मान्यता मिली है। तो बात करते हैं जो प्रीतमपुर है, प्रीतमपुर कहाँ पड़ता है, धार, ठीक है, धार या इंदौर संभाग के अंदर आता है। मेघनगर कहाँ पड़ता है, मेघनगर झाबुआ, ठीक है। इसके बाद बात करें पीलू खेड़ी, पीलू खेड़ी, पीलू खेड़ी कहाँ पड़ता है, राजगढ़ भोपाल में, ठीक है। पुरैना औद्योगिक केंद्र यह कहाँ पड़ता है, पुरैना, पास है पुरैना और पास है पन्ना। मालनपुर घिरोंगी यह कहाँ पड़ता है, भिंड में, ठीक है। मनेरी, मनेरी औद्योगिक केंद्र कहाँ पड़ता है, माँ से मनेरी, माँ से मंडला। मध्य प्रदेश में 4 औद्योगिक कॉम्प्लेक्स भी हैं। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर, लेदर कॉम्प्लेक्स देवास, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चारों कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आसानी से हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहते हैं, इंदौर को। लेदर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लेदर तो बीच में दाएं आता है, दा से देवास हो जाएगा। एग्रो कॉम्प्लेक्स एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कोई भी चीज़ होती है तो आप उसे छील कर बनाते हैं, तो एग्रो कॉम्प्लेक्स अर्थात छिंदवाड़ा। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स तो सा प्रयोग हुआ है अर्थात सागर। चलिए नेपा नगर में अखबारी कागज़ बनाने का कारखाना स्थापित है। इंदौर में डीजल इंजन कारखाना है। होशंगाबाद में नोट छापने के कागज़ का कारखाना है, ठीक है। इस प्रकार से राज्य उद्योग क्षेत्र में संपन्न है और धीरे धीरे और भी संपन्न होते जा रहा है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं, खनिज आधारित उद्योग है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं क्योंकि खनिज के बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं। वनोपज आधारित उद्योग होता है, ठीक है। वन से बहुत सारे वृक्षों से विभिन्न प्रकार के फल मिलते हैं और वह किसानों के आय का स्रोत भी है। कृषि आधारित उद्योग, ठीक है, कुटीर उद्योग। अब हम बात करते हैं खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत। तो देखिए खनिज आधारित उद्योग में क्या आएगा, इसके अंतर्गत इस्पात, लोहा, सीमेंट, भारी विद्युत उपकरण, एल्यूमिनियम, चीनी मिट्टी, रासायनिक खाद्य निर्माण आदि उद्योग आते हैं। सीमेंट उद्योग कटनी, बानमौर, कैमूर, सतना, धार, जामुल, बैकुंठपुर, मांठार, अकलतरा, दमोह तथा रायपुर आदि में है, ठीक है। और इसमें जो नियंत्रण है वो किसका नियंत्रण है, भारत के मध्य प्रदेश के अंदर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल का। सीमेंट उद्योग की बात करें तो मध्य प्रदेश में चूना पत्थर काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, जिससे यह राज्य सीमेंट उद्योग के लिए अनुकूलतम दशाएं रखता है। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्रियों की, सीमेंट के जो फैक्ट्री हैं। बनमौर फैक्ट्री, बनमौर फैक्ट्री कहाँ पड़ता है, बनमौर, ठीक है, जो मुरैना में है। कैमूर फैक्ट्री का से कैमूर और का से कटनी। सतना सीमेंट वर्क्स ये भी सतना में है। मैहर फैक्ट्री, ठीक है, तो मैहर फैक्ट्री कहाँ पड़ता है, सतना जिले में पड़ता है। और नीमच फैक्ट्री कहाँ पड़ता है, नीमच जिले में। अब हम बात करते हैं भारी विद्युत उपकरण। 1960 में ब्रिटेन की मदद से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बिजली की भारी वस्तु बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। यह कारखाना भेल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चीनी मिट्टी उद्योग। तो चीनी मिट्टी एवं फायर क्ले, यानी रखिएगा इंग्लिश नाम है फायर क्ले, की प्रचुर उपलब्धता के कारण मध्य प्रदेश में यह उद्योग स्थापित हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं वनोपज आधारित उद्योग। तो वन से संबंधित उद्योग जो होता है
वह कई जगह पर है। सबसे पहला कागज़ उद्योग की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में बांस के वृक्ष पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण प्रदेश में कागज़ उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है, यदि यहाँ बांस नहीं पाए जाते तो कागज़ उद्योग का विकास नहीं हो सकता था। 1948 से 49 में नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल की स्थापना नेपानगर में की गई और ओरिएंटल पेपर मिल की स्थापना अमलई शहडोल में की गई, जिसके बाद प्रदेश के कागज़ उद्योग को एक नई दिशा मिल गई। ठीक है, इसके अलावा और भी जगह हैं, रतलाम, भोपाल, ग्वालियर में भी कागज़ बनाने के कारखाने हैं। इस बात करते हैं बीड़ी उद्योग। तो बीड़ी उद्योग प्रदेश में तेंदुपत्ता सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कारखानों में उन्हें एकत्र करके बीड़ी के पैकेट तैयार किए जाते हैं। इस उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र क्या है? जबलपुर है। लकड़ी चीरने की कारखाने की बात करेंगे तो लकड़ी चीरने का व्यवसाय प्रदेश में काफ़ी प्रचलित है। यहाँ पर इमारती लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों की चिराई होती है। इसका मुख्य केंद्र क्या है? जबलपुर है। ठीक, चलिए कृषि आधारित उद्योग तो ये हो गए। अब हम बात करते हैं मृगनयनी। मध्य प्रदेश का उद्योग निगम मृगनयनी के नाम से 10 एम्पोरियम चलाता है। मध्य प्रदेश के बाहर 4 एम्पोरियम में 2 छत्तीसगढ़, 1 दिल्ली, 1 कोलकाता है। मध्य प्रदेश में बात करें तो इंदौर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, ग्वालियर तथा उज्जैन में एम्पोरियम है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं वस्त्र उद्योग के बारे में। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस ये याद रखिएगा कि उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में महत्वपूर्ण स्थान है और राज्य का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक केंद्र क्या है? इंदौर है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश की पूर्णा तथा बंधा नदी की घाटियों से कपास की खेती की जाती है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कृत्रिम रेशा के कपड़े का उद्योग। कृत्रिम रेशा कपड़े का उद्योग कहाँ स्थित है? नागदा में स्थित है। चीनी उद्योग के बारे में बात करें तो डबरा शुगर मिल्स लिमिटेड कहाँ पड़ता है? ग्वालियर पड़ता है। भोपाल शुगर मिल्स सीहोर में पड़ता है। जीवाजीराव शुगर कंपनी लिमिटेड दालौंदा जिला मंदसौर। इसके अतिरिक्त बरलाई, सारंगपुर, अलोट में भी चीनी के कारखाने स्थित हैं। इसी प्रकार रेशम उद्योग हो गया। रेशम उद्योग के बाद सोयाबीन तेल उद्योग हो गया। मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है सोया का, सोया प्रदेश भी कहा जाता है। कीटनाशक संयंत्र बीना हो गया। ठीक है, इटारसी में चिप बोर्ड और ऑप्टिकल फाइबर या कि पार्टिकल बोर्ड बनाने का कारखाना है। ग्वालियर में दिया सिलाई के डिब्बे बनाने का कारखाना तथा धामंतरी में हर्रा निकालने का कारखाना स्थापित है। अब यदि कुटीर उद्योग की बात करेंगे तो कुटीर उद्योग में क्या होता है कि घर में ही या छोटे मोटे सामान का बनाना, जैसे पत्तों का सामान बनाना, चटनी, अचार आदि बनाना, सोडा, शरबत व अन्य पेय, लकड़ी के खिलौने, प्रकाशन, छपाई का कार्य, चमड़े से बनी वस्तुएं, टायर, रबर व ट्यूब से बनी वस्तुएं, मक्खी पालन इत्यादि, यह सभी क्या है? कुटीर उद्योग के एक प्रकार से पार्ट है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में स्थापित महत्वपूर्ण उद्योग, तो कौन कौन से मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थापित उद्योग हैं? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थापित उद्योग घड़ी कारखाना। घड़ी कारखाना कहाँ है? घड़ी कारखाना स्थान बैतूल। ठीक है, और इसका जो कारखाने का नाम है, ठीक है, हीरा कारखाना। हीरा कारखाना कहाँ पड़ता है? पन्ना पड़ता है। ला कारखाना पढ़ चुके हूँ, उमरिया। वनस्पति तेल इकाई शाजापुर। सोयाबीन संयंत्र उज्जैन। दिया सिलाई उद्योग ग्वालियर। जारी कढ़ाई उद्योग भोपाल। चमड़े का खिलौना इंदौर। ठीक है, धातु मूर्ति उद्योग होशंगाबाद। इसी प्रकार संगमरमर तराशी केंद्र, संगमरमर सबसे ज़्यादा जबलपुर छतरपुर में होता है। जबलपुर छतरपुर। बिस्किट फैक्ट्री सबसे ज़्यादा ग्वालियर में। पीवीसी पाइप फैक्ट्री सतना। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट नागौद। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ है? इंदौर में है। एस्बेस्टॉस सीमेंट फैक्ट्री, एस्बेस्टॉस सीमेंट फैक्ट्री कैमूर। ठीक है, चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में हो गया। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर। कृषि कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा। अब यदि हम बात करें राज्य शासन के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग तो टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट इंदौर में। ठीक है, उत्पादित वस्तुएं हैं इमारती लकड़ी। क्लेंडरिंग प्लांट, ठीक है, जो कि स्थान का है उज्जैन में है। इसके बाद बात करें ग्वालियर लेदर फैक्ट्री एंड टेनरी। चलिए, तो ये थे राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। और यदि हम कुछ और बात करें देवास इलेक्ट्रिकल्स, तो देवास में है।
ओस्मोर औद्योगिक प्लांट बनाए जाते हैं। रतलाम एल्कोहल प्लांट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्रीज रतलाम में है। स्प्रिट एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड छाता उद्योग कहाँ है? महू में है। इंजीनियर वर्कस कहाँ है? इंदौर में है। मोबाइल उद्योग भोपाल में। ब्रुश एवं स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज इंदौर, ठीक है, जिसमें उससे संबंधित सामान मिला जाता है। साइकिल उद्योग कहाँ है? गुना में है। फर्नीचर वर्क्स कहाँ है? जबलपुर में है। मेटल उपकरण फैक्ट्री खंडवा में है। मेटल वर्क्स विदिशा में है, ठीक है। सनाबाद कताई मिल खरगोन, ठीक है। चलिए अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रम है, जैसे ऑर्डिनेंस, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, ठीक है, जो कि खमरिया में है, जबलपुर में है। गन गैरेज फैक्ट्री जबलपुर में है होता है। टेलीकॉम फैक्ट्री जबलपुर में है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में। हैवी व्हीकल्स लिमिटेड जबलपुर में है। BHEL करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास। ग्रे आयरन फाउंड्री जबलपुर में होता है। हिंदुस्तान काफर, ठीक है। बुरहानपुर ताप्ती मिल्स ये बुरहानपुर में है। द न्यू भोपाल टेक्निकल लिमिटेड भोपाल में है। एल्कलाइट फैक्ट्री नीमच में है। रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में है। गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप जबलपुर में है। इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स इंदौर में है, ठीक है। नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर नेपानगर बुरहानपुर में है, ठीक है। तो ये इसके वर्ष थे और इसके उत्पादन के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम, तो ये सही पहले पढ़ चुके हैं। पीथमपुर धार में है। पीलोखेड़ी राजीगढ़ में है। देवास में है। ज्ञान बनमौर मुरैना में है। मक्सी शाजापुर मंडीदीप रायसेन जमकर बगरी विदिशा बड़ेरा दतिया प्रतापपुर, ठीक है। बैढ़न सीधी सिंगरौली और बरौड़ी बुड़दरा शिवपुरी में, ठीक है। किरनापुर बालाघाट में पड़ता है। हरदा में पड़ता है। उद्योग बिहान चौरहटा रीवा में है। पुरैना पन्ना में है। आलनपुर गिरौंगी भिंड, इसके बाद बात करते हैं बगसपुर नरसिंहपुर मेघनगर झाबुआ में होता है। चैनपुर गुना में होता है। बिहार सागर बोरगांव छिंदवाड़ा चंद्रपुरा छतरपुर। कृत्रिम रेशे के कपड़े उद्योग कौन से हैं? मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भोपाल। वस्त्र उद्योग निगम इंदौर। निर्यात संगम निगम भोपाल। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉर्पोरेशन भोपाल। मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम भोपाल। मध्य प्रदेश वित्त निगम इंदौर। मध्य प्रदेश कई खेतों मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम भोपाल में स्थापित है। संत रविदास हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है, ठीक है। तो ये थे हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, जिसका आप विशेष रूप से अध्ययन करिए, तभी यह आपको आपकी राज्य की अर्थव्यवस्था को समझने का मौका मिलेगा और हमारे इस राज्य व्यवस्था में कितने कुछ अपडेट हुए यह भी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। इसके आगे की वीडियो अवश्य ही आपको जल्दी से जल्द प्राप्त होगी। धन्यवाद।